इस टाइम पे कोचिंग प्रोवाइड करने में भी शर्म आता है, एंड इट बिकम्स वेरी वेरी डिसगस्टिंग टू इवन बिकम अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री कि जहां पे ये सारी चीजें होती है। जा सकता है अब जब फॉर्म फिलअप के लिए इतना पैसा ले रहे हो स्टूडेंट से, राइट, तो ऐसा क्यों नहीं करते? सो हु इज गोइंग टू गेट बेनिफिट? किसको बेनिफिट मिलने वाला है इस चीज से, समझने की कोशिश करो। एनटीओ को क्या बेनिफिट है? हो सकता है कि एनटीओ को पता है। देखो, नमस्कार दोस्तों, दिस इज अनदर वीडियो फ्रॉम शोमुस बायोलॉजी, एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी सीरियस कंसर्न रिगार्डिंग द सीएसआई नेट पेपर लीक स्कैम। तो सीएसआई नेट के जो पेपर लीक है उसके बारे में बात करेंगे। ये बताएंगे कि बेसिकली ये जो प्रोसेस है किस तरीके से कहा जा रहा है कि हुआ है, बिकॉज वी डोंट नो द ट्रूथ येट, बट वी नो देयर आर सम थियरी। एंड सेकेंड थिंग कि इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, एंड द थर्ड थिंग इज द बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट वी कैन डू इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ थिंग्स इन द फ्यूचर। तो सारे के सारे तीन मुद्दे पे बात होगी। So first thing is regarding the scam itself, and that is regarding के कुछ सेंटर, मतलब एक ही सेंटर में आई थिंक, या फिर एक्चुअली वो कह रहे हैं कि एक सेंटर हो सकता है कि एक से ज्यादा सेंटर्स हो। In multiple centers what happened is that even before the exam is started there is screen mirroring software, and generally we know कि screen mirroring के जो सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि AnyDesk है, ड्रीम व्यूअर है, ऐसे अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। So they utilize this software. First they install the software, and you know, if you ever used Dreamviewer, TeamViewer or any desk, you know that you need to share a code with your connected computer to the computer in the remote place। दोनों कंप्यूटर के साथ एक कोड शेयरिंग किया जाता है, उसके जरिए आप किसी और जगह पे बैठे हो तो आप दूसरे जगह की कंप्यूटर सिस्टम को अपने कंट्रोल में कर सकते हो। बेसिकली उसका जो माउस पॉइंटर है आपके कंट्रोल में आएगा, कीबोर्ड आपके कंट्रोल में आएगा, ये सारी चीज आपके कंट्रोल में आ जाता है। सो दैट इज समथिंग दैट इज बीन यूज्ड, जो कहा जा रहा है कि ऐसा यूज किया गया है। और वहां पे इसको करने के लिए ना एक टाइम विंडो होता है, उस टाइम के बीच एक कोड शेयर करना होता है। सो देयर इज अ कंप्यूटर विच इज बीइंग ऑपरेटेड एंड देयर इज अ कंप्यूटर विच इज ऑपरेटिंग। तो ऑपरेटिंग और ऑपरेटेड कंप्यूटर के बीच में वो कोड सेम होना चाहिए, उसके बाद ही वो प्रोसेस कंप्लीट होता है और वो सॉफ्टवेयर भी रन होता है, इसको मिनिमाइज करके रखना पड़ता है। एंड वंस द प्रोसेस इज डन, if the system is idle for let's say 10-15 minutes, it's auto disconnected, and it's not idle, then it's connected. Now what happened is that it's not likely the question is leaked. Question leak नहीं किया गया, instead क्या किया गया, at the time of exam के टाइम, एग्जाम के चलते हर एक क्वेश्चन को शेयर किया जा रहा था कोई रिमोट एक कंप्यूटर के साथ। There are people sitting there who is seeing the question in real time and they are answering the question। वो लोग क्वेश्चन को आंसर कर रहे थे। अब इससे क्या चीज आप इन्फर कर सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल, इज इट अ फॉल्ट ऑफ एनटीए? आप देखो, एनटीए का डायरेक्ट यहां पे कोई रोल नहीं है। पहले एनटीए, देयर आर प्लेंटी ऑफ रीजंस टू ब्लेम एनटीए, बहुत सारे रीजंस है और गालियां लोग देते हैं एनटीए को और देना भी चाहिए, बट in this case this is not a direct fault of NTA which is going on there. Obviously NTA is regulating it, I mean NTA is controlling the examination, so NTA should have done better। तो उसका फॉल्ट तो है ही, मगर डायरेक्टली क्यों ये प्रोसेस किया जा रहा है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। इट्स नॉट लाइकली द क्वेश्चन इज बीइंग रिलीज आउटसाइड, नो, आउटसाइड बाहर क्वेश्चन रिलीज नहीं हुआ, क्वेश्चन किसी लोगों के पास रिलीज हुआ जो इसको कंट्रोल कर रहा था। एंड व्हाट दे आर डूइंग इज दैट दे आर गेटिंग द आंसर्स and they are delivering the answers। कैसे कर रहे हैं? यहां पे आंसर्स करने के लिए भी किसी को फोन नहीं किया जा रहा है, they are filling the answer। समझ पा रहे हो नहीं? there is एक क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पे, 4 ऑप्शंस है, राइट? you are doing nothing, you are just sitting in front of the desktop। तो आप बैठे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप जैसे सिर्फ माउस के ऊपर आपने उंगलियां रख दी है, बस जो काम हो रहा है दूर से ही हो रहा है, मानो कि वो सैकड़ों माइल दूर से वो काम हो रहा है। और वहां पे बैठे हुए लोग इंटरनेट के जरिए कनेक्टेड है, वो आप ही की क्वेश्चन को आंसर सिलेक्ट कर रहा है कि ऑप्शन बी है, सी है, डी है, वो सिलेक्ट कर रहा है। एंड दैट वे दे आर गोइंग टू सबमिट एंड फिनिश। नाउ व्हाट इज गोइंग ऑन विद दिस इज दैट, इससे क्या होता है कि कुछ लोगों में आंसर्स देख के कर रहे हैं, क्योंकि यू कैन नॉट डू दैट इन द एग्जाम हॉल। आपको तो इट्स नॉट एन ओपन बुक एग्जाम कि इंटरनेट एक्सेस आप यूज करके आंसर करो, नहीं कर सकते, मगर वहां पे बैठे हुए लोग कर सकते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी 4.0 जो नया वर्जन है चैट जीपीटी की,
मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैं कह सकता हूं कि पार्ट सी का अप्रोक्सीमेटली 80 to 85 ऑफ द क्वेश्चंस वुड बी करेक्ट, इवन 90% वुड बी करेक्ट। पार्ट बी का तो ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन विल बी करेक्ट। तो और पार्ट ए का भी वही 60-65% आंसर्स वुड बी करेक्ट। तो उस हिसाब से अगर चैट जीपीटी को यूज करे डिस्टेंट प्लेस में बैठे हुए, सो दे आर गोइंग टू know all the answers, they are going to give you the answer which is enough to get you qualified for JRF. So who is going to get benefit? किसको बेनिफिट मिलने वाला है इस चीज से, समझने की कोशिश करो। एनटीओ को क्या बेनिफिट है? हो सकता है कि एनटीओ को पता है, देखो ये इंटरनल मैटर है, एग्जाम लेने से पहले, बिफोर एग्जाम, इवन बिफोर द एग्जाम उसको सेटअप करना होता है कि हर एक सिस्टम में तो नहीं था, कुछ एक सिस्टम में था, उस सिस्टम में उसको इंस्टॉल करना, सेटअप करना। एनटीए की इंटरनल बॉडी इन्वॉल्व हो सकते हैं, सीएसआईआर का बॉडी इन्वॉल्व हो सकते हैं, यूजीसी के बॉडी इन्वॉल्व हो सकते हैं, वी डोंट नो अबाउट इट, क्या हुआ है, कोई ना कोई तो इंटरनल जो इन्वॉल्वमेंट है वो है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज अ डेस्परेट अटेम्प्ट टू मेक सम पीपल क्वालिफाइड। और जब भी कुछ लोगों को विद द हेल्प ऑफ ये क्वालिफाई किया जाएगा, 90%, 95% वो सही आंसर करेगा, उसके स्कोर भी बढ़ जाएंगे। और ऐसे अगर बहुत सारे लोगों का स्कोर बढ़ गया, मानो कि 500 लोगों की स्कोर बढ़ गई, इफ 500 पीपल गेट स्कोर ऑफ 80% और समथिंग, और वो जो ओवरऑल कट ऑफ है वो भी बढ़ेगा, बिकॉज सीएसआईआर और यूजीसी इज नॉट गोइंग टू गिव huge number of fellowship all the time, they have a limitation, they have a capping। तो अगर 500-600 लोगों में 80% प्रतिशत से ज्यादा उनको मिल जाता है, तो वो लोग तो मतलब कट ऑफ भी बढ़ जाएगा। तो जो लोग जेन्युइनली एग्जाम दे रहे थे, हु स्कोर्ड एटलीस्ट 65%, 62%, जिनको हो जाना चाहिए जेआरएफ, उनको भी नहीं होगा। दैट इज द बिग प्रॉब्लम। जिनको प्रिपरेशन नहीं है वो भी यहाँ पे गाली दे रहे हैं, उनका कुछ बनता ही नहीं है, क्योंकि उनका कुछ होता नहीं था, दे आर नॉट गोइंग टू क्वालिफाई इधर। बट जो क्वालिफाई करना था, जिन लोगों को 62%, 65% मार्क्स से, जो हम कहते हैं 60% अबव, 120 अबव चाहिए 200 में, उनको भी नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। क्योंकि बहुत से लोगों को अगर वो मिलता है तो, और किन लोगों को ये फायदा होने वाला है? हो सकता है कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ये कर रहा है, हो सकता है कि मल्टीपल कोचिंग इंस्टीट्यूट टुगेदर दे आर डूइंग इट, राइट? Because they formed a alliance, and with that alliance what they did is that let's do something like this so that we get rank 1 2 3 4 5 6 7 8, rank 1 to 10, we get all the ranks, we'll showcase that so that we gain more money from the students in the next session। तो ये सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे ये चीज चलता है, right? So this category of scams are already been done in NEET earlier, but now it is for the CSIR NET। CSIR NET पे अभी तक ये इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि CSIR NET was not popularized। Earlier there was only 2-3 online coaching institutes and 3-4 offline institutes। Now there are approximately 30-40 offline and also 70-80 online institutes। तो उनमें से हो ही सकता है कि there are people involved to do this category of stuff। So that is something happened और वो यही हुआ है। Now let's come to the point and that is what need to be done। because देखो ये जब हो रहा है ना, ये घिनौनी हरकत है, इतना घिनौनी हरकत है कि देखो we are utilizing, like when we shifted from written OMR based mode to CBT mode, CSIR had not changed the pattern of the exam, CSIR just changed the mode। ऐसा नहीं कहा कि ऑनलाइन मोड पे है तो 1 घंटे की एग्जाम होगा, 1.5 घंटे की एग्जाम होगा, 150 मार्क्स 100 मार्क्स की एग्जाम होगा, नहीं, दे स्टिक टू द 200 मार्क्स 3 आवर्स। अब सोचो 3 hours 200 marks with a computer screen is tedious compared to a written mode, क्योंकि हम उससे habituated हैं, we are more habituated with the written mode, OMR mode। So OMR mode of 3 hours and the online CBT mode of 3 hours are not equal, वो अलग है। उसमें पार्ट सी की क्वेश्चंस लेंदी आता है, स्क्रॉल करने में टाइम जाता है। आई ऑलरेडी मेंशन्ड इट अर्लियर इन मल्टीपल वीडियोस अर्लियर कि ये प्रॉब्लम है प्रैक्टिकल। और जब तुम स्क्रॉल करोगे ना, द चेन ऑफ थॉट दैट यू हैड विल बी लॉस्ट, आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि एक पूरा क्वेश्चन को देखना पड़ता है स्टार्ट से एंड तक, तब समझ आता है। बार बार हम देखते हैं, सोचते हैं, बिकॉज दोज आर एनालिटिकल क्वेश्चंस। वो प्रॉब्लम है सीबीटी मोड में। सो व्हाट आई बिलीव इट इज दैट सीबीटी मोड हैज सम इशू। ऐसा नहीं कि सीबीटी मोड को अच्छा नहीं किया जा सकता। अगर सीबीटी मोड को अच्छा करना है, इफ यू वांट टू मेक इट अ गुड थिंग, देन मेक इट अ स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी। इन रिसेंट बजट, education sector has been assigned with a healthy budget as per our finance minister, के बहुत हेल्दी बजट हमने रखा है एजुकेशन सिस्टम के लिए। मगर स्कैम सबसे पीक पे है। आप देखोगे पिछले 2 साल में स्कैम सबसे ज्यादा है एजुकेशन सेक्टर पे।
तो उसमें बजट बढ़ा के अगर कोई फायदा नहीं हो रहा है, इफ देयर इज नो बेनिफिट ऑफ एस्पायरेंट्स, देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ पेइंग हाई टैक्सेस जो हम पे कर रहे हैं, राइट? देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग इट. सो इन दिस केस CBT मोड तब अच्छा है बिकॉज यू हैव कंप्यूटर, you have a camera. Why not using facial expression detection in the camera? डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं फेशियल एक्सप्रेशन कि कोई चीट कर रहा है या नहीं, राइट? आप डिटेक्ट नहीं कर सकते कि कोई बंदा सच में ही माउस उसी कंप्यूटर से यूज कर रहा है या नहीं. डू यू नो वेरी सिंपल फैक्ट, हम हमारे एप्लीकेशन से कोचिंग लेते हैं, शोमस बायोलॉजी एप्लीकेशन, उसमें 2 इनबिल्ट फीचर है. एक फीचर तो यह है कि किसी भी स्टूडेंट की मोबाइल डिवाइस पे अगर स्क्रीन कैप्चरिंग सॉफ्टवेयर होता है तो ये ऐप इंस्टॉल नहीं होगा. यू कैन नॉट रन एन एग्जाम. हमारे जो एग्जाम होता है वो भी CBT मोड वाला ही होता है, जो हम टेस्ट एग्जाम लेते हैं, मॉक टेस्ट. एंड इन आवर मॉक टेस्ट यू कैन नॉट रन अ मॉक टेस्ट इफ यू हैव अ स्क्रीन कैप्चरिंग सॉफ्टवेयर, स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड इन योर मोबाइल डिवाइस. सिंपल सी बात है, ये ज्यादा पैसा नहीं लगता है. हमको पता है कितना पैसा लगता है इसको करने में. ये नहीं किया जा सकता था. Second thing, if the mobile is rooted, you need to unroot the mobile to do it. So बहुत लोग क्या करते हैं, मोबाइल को अनरूट करते हैं. There is a process called that, you can search it in YouTube. Unrooting क्या होता है एंड्रॉइड की, तो अनरूटिंग करते हैं मोबाइल को, then you can run that software. मगर हमने वो भी प्रिवेंट किया कि if somebody unrooted the mobile, still the application will not run and it will give a prompt that your mobile is unrooted, you cannot run it until unless you fix it. ये सारी चीजें बहुत कम पैसों में किया जा सकता है. अब जब फॉर्म फिलअप के लिए इतना पैसा ले रहे हो स्टूडेंट से, राइट, तो ऐसा क्यों नहीं करते? ये सॉफ्टवेयर स्नेक क्यों नहीं होता है आपके डिवाइस में? अगर होता है तो कैसे बाईपास किया गया? हाउ डिड दे बाईपास इट? और बाईपास हो रहा है तो कि इंटरनल आईटी, आपका जो इंटरनल जो बंदे हैं जो सॉफ्टवेयर को सेटअप करते हैं वही किया होंगे. सो हेल्प देम एंड held them a probe against them, held a probe against them. यही बात है ना. So that is what we need to do. That's how we can prevent it. So एक तो बात मेरे हिसाब से CBT मोड से पहले तो चीज, भाई ये NTA को हटाओ, NTA को हटाओ. और ये स्लोगन आना चाहिए, NTA हटो, क्योंकि एक ही एजेंसी पर सारे दारोबदर दिया गया है और बार बार वो गलती कर रहा है. They are making mistake every single time. So NTA should be penalized. First things first, NTA, nobody from NTA came and say that like we did it, it's wrong. No, NTA will showcase you the Supreme Court's result and verdict that yeah, Supreme Court gave us this verdict. Now, what would happen is that Supreme Court's verdict, it's fine. Supreme Court gave a very fast track verdict within a month for NEET. इतना जल्दी डिसीजन तो कोई भी चीज का नहीं होता है, मगर ये हो गया 1 महीने के अंदर. क्या हुआ we don't know. Now the thing is, NTA जब नहीं लेता था, when CSIR net was under the regulation of CSIR, it was much better. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऑफलाइन मोड पे कुछ नहीं होता. अब नीट का ही जो स्कैम हुआ था ऑफलाइन मोड पे हुआ था, UGC नेट का भी ऑफलाइन OMR पे हुआ था. हाँ, लोग कहेंगे कि ऑफलाइन में भी होता है, बिल्कुल होता है. इट्स डन, इट्स इन एवरी सिंगल मोड. बट द थिंग इज दैट इन ऑनलाइन मोड वी शिफ्टेड टू द ऑनलाइन मोड टू प्रिवेंट इट. बट इवन इन ऑनलाइन मोड इफ थिंग्स लाइक दिस हैपन, जिससे कि कोई प्रूफ नहीं बनेगा, और प्रूफ नहीं बनेगा तो एग्जाम कैंसिल होना या फिर ये सब नहीं होगा. एंड व्हाट हैपन इज दैट द कट ऑफ विल राइज एंड जेन्युइन एस्पायरेंट्स विल बी पेनलाइज्ड. OMR में तो पता चल जाएगा और पूरा एग्जाम कैंसिल होना है, राइट? सो टू माई, दिस इज कंप्लीटली माई ओपिनियन इज दैट either like CSI should take the responsibility to conduct this exam. You are calling yourself a huge governing body of industrial and scientific research in India, and you cannot conduct an exam जिसके लिए कितने स्टूडेंट अपेयर करते हैं भाई? हर एक फील्ड से देखो, मतलब 80,000 फॉर्म भरते, 50,000 अपेयर करते हैं. फॉर दैट लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कांट यू रन एन एग्जाम फॉर दैट? अब CBT मोड में 2 शिफ्ट हो गया बिकॉज देयर आर लिमिटेड सेंटर्स. OMR में एक ही होता था, एक ही पेपर होता था. सो व्हाई नॉट शिफ्टिंग टू ट्राइंग OMR अगेन फॉर सम इयर्स, बिकॉज वी नो UGC नेट इज गोइंग इन OMR, नीट OMR पे हो रहा है, तो व्हाई नॉट UGC OMR पे हो सकता है तो CSI नेट क्यों नहीं हो सकता? इट कैन ऑल्सो बी डन इन OMR मोड, इजंट इट? एंड अगर CBT मोड ही रखना है, सो कंसिडर चेंजिंग द एग्जाम पैटर्न अ बिट, एंड ऑल्सो consider
developing a network of online test centers across India. एनटीए के ही अंडर करो, आपको तो कुछ दूसरा करना नहीं है, एनटीए को ही सब कॉन्ट्रैक्ट देना है तो दो, बट मेक लाइक कीप एनटीए अंडर अ गवर्निंग बॉडी, अ टाइट रेगुलेशन, एंड अंडर द रेगुलेशन ऑफ एनटीए बॉडी अलग अलग जगह पे शहरों में इंस्टीट्यूट्स लगवाओ एनटीए द्वारा गवर्नड, जो सिर्फ डेडिकेटेडली टेस्ट एग्जाम्स लेंगे. इवन कीप देम फॉर मॉक टेस्ट, स्टूडेंट्स विल गेट मच बेनिफिट. पैसा चार्ज करो उनसे, कोचिंग इंस्टीट्यूट से मॉक टेस्ट नहीं लेना है, उनसे लो, लोग लेंगे. व्हाट आई एम सेइंग इज दैट आज जब एग्जाम हो रहा है सीएसआई नेट का, आप एग्जाम देने कहां जा रहे हो, कहीं पे जा रहे हो, वहां पे एक वो स्कूल हो सकता है, वो कॉलेज हो सकता है, 2 दिन पहले वहां से कोई टॉरेंट डाउनलोड किया, आज तुम वहां पे एग्जाम दे रहे हो. सो दैट इज नॉट व्हाट आई वांटेड. What we want is that we want a fresh system under a server. It's not just a hard disk based system, server based system बनाओ. पैन इंडिया एनटीए की टेस्ट सेंटर्स बोल के different across India, different locations will be there, and there what you need to do, conduct these exams only in those centers. अब हाँ, एक चीज यहाँ पे होगा कि लोगों को ट्रेवल ज्यादा करना पड़ेगा, तो आई थिंक पीपल विल, आज भी लोग ट्रेवल ज्यादा ही करते हैं. ऐसा है हमारे यहाँ पे, लोग पहले दिन से आके रात भर स्टेशन में रह के दूसरे दिन जाके एग्जाम देते हैं, ऐसा भी होता है, क्योंकि शहर आना पड़ता है लोगों को. तो शहर में 5 सेंटर्स है, तो वैसे ही 5 सेंटर शहर में रखो और थोड़ा बहुत आउटस्कर्ट्स में 2-3 सेंटर्स रखो. सो कीप द सेंटर्स लाइक दिस. उसका जो खर्च, जो आपको जितना इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि आपको तो लाइफ लॉन्ग एग्जाम लेना है, उस हिसाब से ये अगर प्लानिंग है फॉर अ लॉन्ग टर्म व्यू, तो इन्वेस्ट सम मनी. ये जो बजट में सो कॉल्ड इंक्रीमेंट ऑफ एजुकेशन बजट इस्तेमाल कीजिए हायर एजुकेशन पे, यहां पे इस्तेमाल कीजिए. इसको किया जा सकता है ठीक ठाक. अब थोड़ा एग्जाम पैटर्न को 3 घंटे से घटाकर 2 घंटे में किया जाए, नंबर को थोड़ा घटाया जाए, एग्जाम की मार्क्स को भी घटाया जाए, ताकि, क्योंकि 3 घंटे 3 आवर्स कंटिन्यूअसली इन फ्रंट ऑफ अ स्क्रीन विद अ बैकलाइट, इट इज चैलेंजिंग, और डे बाय डे इट्स बिकमिंग अ चैलेंज. तो उसको थोड़ा कम किया जाए. आई थिंक दैट इज अ better way of suggesting how they should take the exam. Okay, and the third point is that now what is going to be the impact. अब क्या होने वाला है, देखो अभी impact ये है, हो सकता है कि कुछ ना हो. रियली इट्स अ पॉसिबिलिटी के देखा गया क्या, एनीडेक्स एक सॉफ्टवेयर था मगर उससे कोई ट्रांजैक्शन उस टाइम नहीं हुआ है, एंड दैट फैक्ट विल बी एस्टैब्लिश्ड. क्योंकि जो ये चीज कंडक्ट करवा सकता है, वो ये भी कंडक्ट करवा सकता है कि यार ये एनीडेक्स जो है पहले से था, एग्जाम के टाइम फ्रेम में एनीडेक्स यूज नहीं हुआ, वो एनीडेक्स के साथ बात करके उसका डिटेल रिपोर्ट दे देंगे, ये हो सकता है. सेकेंड थिंग व्हाट कैन हैपन इज दैट कि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो स्कैम है, ये जेन्युइन माना जाता है. और उसके बाद जिन सेंटर्स में ये हुआ है, उन सेंटर्स में तो सिर्फ कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ एक सेंटर्स को हम पेनलाइज नहीं कर सकते हैं. तो हो सकता है कि एग्जाम को री एग्जाम किया जाए, मगर री एग्जाम में प्रॉब्लम है. देयर इज अ बिग प्रॉब्लम बिकॉज सीएसआई नेट, एज आई मेंशन्ड, इज नॉट द फोकस ऑफ आवर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. जो नीट फोकस है, मगर सीएसआई नेट फोकस नहीं है. उनके लिए सीएसआई नेट सेकेंडरी प्रायोरिटी है, प्राइमरी प्रायोरिटी नहीं है. तो probably what they will do is that they are not good, because फिर से क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, that will be a tedious job, time consuming job. If re-exam is announced, in that case the exam probably will be merged with December. जब NTA में प्रॉब्लम हुआ था, I made a video and I told that it's better to conduct a single exam combining June and December. फिर से वो लोग वो नहीं किए, जल्दी से जल्दी एग्जाम शेड्यूल कर दिया 1 महीने के अंदर, बट इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. तो वहां पे ये हो सकता है कि एक साथ 2 एग्जाम हो. ओके, सो दीज आर 2 ऑप्शंस. बट इससे नुकसान किसका होगा? एस्पायरेंट्स का, स्टूडेंट्स का. कोई भी स्कैम करे यहां पे, हालत बुरी होते हैं स्टूडेंट्स की. अब ये जो कोचिंग इंडस्ट्री है ना, ये धीरे धीरे एजुकेशन सिस्टम को एनगल्फ कर रहा है, खाए जा रहा है. डिस्पाइट ऑफ आई रन अ कोचिंग, में ये कह रहा हूं कि कोचिंग इंडस्ट्री जो है, ये एजुकेशन सिस्टम को भारत में, इंडिया में खत्म कर रहा है डे बाय डे. एडटेक इंडिया में खत्म, एडटेक इंडिया को खत्म कर रहा है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर रहा है. और ये चीज धीरे धीरे इतना बढ़ रहा है कि अकेले किसी को बोलने से कुछ नहीं होगा, और इसको बंद करना अकेले किसी इंसान की बस की बात है नहीं. तो एंड इट विल टेक सम टाइम फॉर इट टू बी रिजॉल्व. बात यह है कि
पहले नीट में ये तो हमेशा होता आ रहा है, पिछले मतलब 25-30 साल से होता आ रहा है, मैं नहीं देख रहा है। मगर नेट, सीएसआई नेट, यूजीसी नेट, ये सारे फील्ड पे होता नहीं था क्योंकि बहुत कम लोग एग्जाम दे रहे थे, प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम था, यहाँ पे घुसते कम थे बड़े प्लेयर्स जब भी घुसेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें, ये जो गुंडागर्दी है, माफिया है गिरी, जो भी ये एकेडमिक माफिया कह सकते हो, ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। और वो ही हुआ इंडिया, जब एडटेक, जब तक सीएसआर नेट फील्ड पे नहीं था ये सब नहीं होता था। द मोमेंट एडटेक केम इन, ये सब कुछ डिसरप्ट हो चुका है, अभी ये खत्म हो चुका है। एंड टू बी ऑनेस्ट विथ यू, इस टाइम पे कोचिंग प्रोवाइड करने में भी शर्म आता है, एंड इट बिकम्स वेरी वेरी डिसगस्टिंग टू इवन बिकम अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, जहां पे ये सारी चीजें होती हैं, राइट? एंड इवेंचुअली, बिकॉज पीपल विल नॉट रियलाइज, पीपल नेवर रियलाइज द राइट थिंग एट द राइट टाइम, पीपल रियलाइज व्हेन थिंग्स आर डन। जब हो जाएगा तब पता चलता है कि यार सब खत्म है, आप कुछ रिवाइव नहीं हो सकता। सो दिस इज द करंट टाइम। इफ यू लाइक, इससे क्या होता है ना, हौसला लोगों का टूट जाता है, जो एस्पायरेंट्स होते हैं, जो एक साल से, बहुत से सीरियस एस्पायरेंट्स होते हैं, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो मतलब 2 दिन की प्रिपरेशन से आ गए, मतलब हाँ नेट देना है करके आ गया, ऐसा नहीं है, ऐसा तो मैक्सिमम ही है, उनको छोड़ दो क्योंकि उनका कुछ आता जाता नहीं। मगर जो सीरियस एस्पायरेंट्स हैं, जो 1 साल 1.5 साल से मेहनत करके प्रिपरेशन के लिए गया, उनके लिए कितना हार्ट ब्रेकिंग ये होता है। वो जो प्रिपेयर करता है अपने डेडिकेशन को देके, वही सिर्फ उसे ही सिर्फ पता है। अगर वो, इफ यू आर वाचिंग द वीडियो एट दिस मोमेंट, यू विल रियलाइज, यू विल कनेक्ट विथ मी। उनको पता होता है कि यार पूरा हमारा जो मेहनत है वो किसी एक इंसान के कुछ पैसों के लिए वो लोग ये काम कर रहे हैं डेफिनेटली, और वो चीज के लिए बर्बाद हो गया। सो दैट इज इट। तो याद रखना, अगर ये सब कुछ बैलेंस हो जाता है, एग्जाम नहीं होता है, सब कुछ बोला जाता है कि नहीं कुछ ऐसा नहीं था, ये फॉल्स क्लेम था, या फिर सब कुछ बंद हो जाता है, उसके बाद रिजल्ट आता है, कट ऑफ भी हाई रहेगा, ये याद रखना। और सेकेंड थिंग, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट से रैंक 1 से रैंक 10 के बीच बड़े बड़े स्टूडेंट्स आएंगे, और इससे ये जो है ना, ये जो दावा, ये क्लियर हो जाएगा, प्रमाण जो है आपके हाथ में आ जाएगा क्लियरली, और ये चीज याद रखना, ठीक है? सो ये वीडियो रह जाएगा। आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो ऑन 28 जुलाई 2024। यू कैन रिवॉच दिस कि मैंने ये कहा था यहाँ पे, ये चीज होने वाला है। Okay, so instead of, so what you should do right now, if you are an aspirant, first of all, lot of things are going on, it's in commotion mode, you need to focus on your study। देखो बात यही है कि कुछ भी हो, if it's a re-exam, you are ready for that, right? एक खेल होता है, जब किसी बैट्समैन बहुत अच्छा बैट कर रहा है, एक बैटिंग साइड अच्छा बैट कर रहा है, अचानक से बारिश हो रहा है, तो क्या होता है ना, लोगों को एक, फिर भी वहां पे तो डीएलएस मेथड होता है कि ताकि जज हो रन के ऊपर हिसाब से, मगर यहाँ पे तो वो भी कुछ ऑप्शन नहीं है। खैर कुछ बात नहीं, मगर वहां पे उनको होना पड़ता है कि ड्रॉ हो गया, बारिश के चलते कुछ ऐसा हो गया, वो जीत जाते हैं मगर ड्रॉ हो गया, तो होता है ना। फिर से चैंपियन का जो माइंडसेट है वो यही होता है कि भाई मुझे एक बार नहीं मिला मौका, ठीक है, मैं दूसरे बार मिलेगा उस बार कर लूंगा। तो ये मौका और ये हौसला सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो कीप दैट फेथ इन योर सेल्फ, इट इज गोइंग टू बी वेरी मच हेल्पफुल इन टाइम्स टू कम। और बाकी तो हम देखेंगे क्या होता है, आशा करते हैं इट विल बी रिजॉल्व वेरी सून, एंड आई विल सी यू देयर इन द अदर साइड। Thank you. Bye.